हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आ गया हूं और आज का जो विषय है ये बड़ा प्यारा, बड़ा यूनिक है। पहली बार मैं इस विषय पर रीडिंग कर रहा हूं। आज का विषय है शिव शक्ति दोनों को एक साथ कैसे प्रसन्न करें। भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती को एक साथ कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी कृपा एक साथ प्राप्त करें, इस विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज के पाइल सिंबॉलिक में भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। पहला स्वरूप नटराज और दूसरा अर्धनारीश्वर। दोनों स्वरूपों में से जो आपको पसंद आए या जिसके साथ एक कनेक्टिविटी फील होती हो या जो पहली दृष्टि में आपको अपनी ओर खींच रहा हो, उसी सिंबॉलिक को अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान शिव के नटराज स्वरूप को लिया था। मेरे बगल में शिव जी का नटराज स्वरूप लगा दिया गया है। भगवान शिव नटाधीश कहे गए हैं, ठीक है। जो नाट्य है यानी नृत्य है, उसका एक तरह से समझे तो प्रादुर्भाव भगवान शिव से ही हुआ है। और भगवान शिव के नृत्य को कई बार तांडव भी कहते हैं, लेकिन तांडव अलग है। तांडव जब वे तांडव करते हैं तो बहुत कुछ नष्ट होना शुरू हो जाता है। खैर, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शिव शक्ति दोनों को एक साथ कैसे प्रसन्न करें। आज का विषय, पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द स्टार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ सोर्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर ट्रेडिशनल टैरो डेक से। ऐसा दिखता है कि वर्तमान समय में आप किसी एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसमें लोगों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो रहा। उस वाली सिचुएशन में बने रहिए, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीत आपकी ही होनी है। थोड़ी आपकी भी बात करेंगे ना। पिछले कुछ समय में आपने ध्यान दिया होगा तो आपके जीवन के कई सारे पहलू बैलेंस किए गए हैं। भले आप ही ने किया हो, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि सिचुएशन ऑटोमेटिकली सेट होती चली गई, तो वे उन्हीं के द्वारा की जा रही थी। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो काफ़ी टाल मटोल वाली स्थितियां, आलस की स्थितियां भी आपकी दिखती हैं और कुछ दिखावा पसंद वाली चीज़ें या एक माइंडसेट भी नज़र आता है, तो वो सब पास्ट है। वर्तमान में आप एक सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। कुछ मामले में लोगों के द्वारा व्यवधान किए जा रहे हैं, कुछ मामले में लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं और कुछ मामले में परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा रोक रही हैं। आपको डटे रहना है, लगे रहना है और पीछे नहीं हटना है। आज का हमारा विषय है कि शिव शक्ति को एक साथ कैसे प्रसन्न करें। भगवान शिव की जब हम आराधना करते हैं तो माता पार्वती की आराधना उसमें सम्मिलित होती है। अगर ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। जब हम कहते हैं शिव, तो जो तंत्र शास्त्र है, तंत्र को थोड़ा गलत भी समझा गया है बहुत सारा, क्योंकि उसके बारे में एक तो लोग ज़्यादा जानकारी नहीं करते और सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं। तंत्र को लोग या तो शमशान में की जाने वाली क्रियाओं से समझते हैं या कुछ और रूप में समझते हैं, लेकिन तंत्र अपने आप में बहुत विशाल चीज़ है। तो तंत्र शास्त्र कहते हैं कि शिव का जो नाम है, इसमें
इकार की मात्रा है यानी ई की मात्रा है वही शक्ति है। जब वे सम्मिलित हो जाती हैं तो शिव हो जाते हैं, वे हट जाएं तो शव हो जाएगा। तो उनके बिना तो शिव भी संभव नहीं और शिव के बिना वे संभव नहीं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का स्वरूप हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे का स्वरूप है। क्योंकि जब पुराण की बात करें तो कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो ब्रह्म तत्व एक ही था, ब्रह्म तत्व में हलचल हुई और उन्होंने कहा एको हम बहुस्यायः, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ। तो वहाँ से फिर अनेकता शुरू हो गई और मल्टीप्लाई होते चले गए। मल्टीप्लाई मतलब उस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं जैसा मैथमेटिक्स में है, अलग चीज़ है। तो जब बात करते हैं कि भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग कहती है कि मत भूलो कि उसमें शक्ति सम्मिलित है, बस तुम्हें संतुलन बनाने की जरूरत है। यानी कि अपने मन में अगर आप केवल शिव की पूजा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाए चले आए या भगवान शिव का स्तोत्र जप रहे या मंत्र जप रहे, तो कहते हैं कि वहां पर शक्ति प्रस्तुत हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, बस आपको ये महसूस करने की जरूरत है और आपकी फीलिंग में शामिल हो जाएगा। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो यहां पर आपको अपने मन में उनके प्रति एक बैलेंस का भाव पहले लाना होगा। अगर आप दोनों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बैलेंस का भाव और बैलेंस कैसा चाहिए, कहते 50-50 चाहिए, ना इधर कम हो ना उधर कम हो, बराबर, दोनों तरफ का पलड़ा एकदम बराबर। अब सवाल उठता है कि हम बराबर कैसे करेंगे, क्योंकि रुझान संभवतः एक की ओर जा रहा है। क्योंकि रीडिंग कहती है कि पाइल नंबर 1 में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका एक की ओर अधिक रुझान है, या तो शिव की ओर है या तो शक्ति की ओर है। कई बार लोग शक्ति के जो स्वरूप हैं देवी के, उनकी ओर झुके होते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि तुम या तो शक्ति को अगर पूज रहे हो या आराधना कर रहे हो तो उसमें शिव कहीं हटे नहीं है, भिन्न नहीं है। माता त्रिपुर सुंदरी का एक स्वरूप आता है। माता त्रिपुर सुंदरी का एक आसन है, मतलब उसकी एक परिकल्पना की गई है कि एक ऐसा आसन जिसमें शिव बिछौने की तरह से स्वयं को प्रस्तुत करते हैं कि देवी उनके ऊपर बैठ सकती हैं। ठीक है, ये एक परिकल्पना का माध्यम है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो आगे बताने जा रहा हूं वो तो और भी इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। जिस आसन के पाए देवगण हैं, यानी उसके जो चारों पैर हैं, वहां पे देवता स्वयं खड़े हैं उस आसन के लिए। तो ये एक सिंबलाइजेशन है कि देवी के प्रति देवताओं का और बाकी सभी का जो रुझान है वो किस लेवल पर है। ठीक है, सरस्वती और लक्ष्मी उनके लिए पंखा झल रही हैं देवी त्रिपुर सुंदरी का, तो ये भी एक रुझान में आ गया। तो यहां आपको समझना है कि अब जब देवी त्रिपुर सुंदरी की बात कर रहे थे, 2 मिनट और कर लूंगा, तो जब उनके इस स्वरूप की परिकल्पना की जाती है तो इसमें शिव, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती सभी सम्मिलित हो गए उस एक दृश्य में। और अगर आप उनको प्रणाम कर रहे हैं झुक के, तो सभी को प्रणाम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी कहेंगे कि भैया आपने सामने झुका, मुझे प्रणाम नहीं हुआ, उनको भी हो रहा है। तो यहां आपको पहले स्वयं में एक संतुलन लाने की कोशिश करनी होगी। सिर्फ भाव की बात है, उस भाव को ले आइए। उस भाव को लाने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अंतर्मन की फीलिंग्स थोड़ा सा कम अटैच होंगी, कोई बात नहीं। शुरू में ये कहती है रीडिंग की, शुरू में वो थोड़ा सा कमजोरी या थोड़ी सी कमियां चलेंगी, चलायमान है, बट कंटिन्यू रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका रुझान, आपका जो अंतर का बैलेंस है, इनर बैलेंस, वो ऑटोमेटिकली बन गया है दोनों के प्रति। अब आगे प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, आज हमारी ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस, तो इससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए करना क्या पड़ेगा। पहले तो बैलेंस बना दीजिए, ठीक है, यह है पहला स्टेप। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है परशुराम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है माता लक्ष्मी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अर्धनारीश्वर, भगवान शिव का स्वरूप। 4th नंबर पर आपके लिए है सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति जो उनकी बहन के रूप में अवतरित हुई थी। और अंत में श्री हनुमान।
अब परशुराम जी के कार्ड से शुरू करते हैं। वे कहते हैं अंतर्द्वंद से लड़ो, क्योंकि अंतर्द्वंद पर यदि विजय नहीं पाई तो फिर आगे की राह तक चलोगे कैसे। अंतर्द्वंद, कई बार मुझसे भी लोग पूछते हैं कि अगर हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या हम शिव जी के भक्त हैं और बीच में किसी भी वजह से, जैसे नवरात्र आ गए, अब हम दुर्गा की पूजा करने लगे, या बीच में जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का मामला आ गया था, तो बहुत सारे लोग भगवान राम के प्रति अचानक बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए, तो उधर झुकाव हो गया, या वृंदावन चले गए, भगवान कृष्ण के प्रति रुझान आ गया। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास हो गया कि एक ईश्वर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इससे पर लोग कई बार गिल्ट ले लेते हैं कि अब हम इसको कैसे मैनेज करें, कहीं हमारे प्रभु नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि हम अब कुछ और कर रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, अब भगवान शिव का एक गीत प्रचलित हो गया, लोग गुनगुना रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, अपना भी अंतर्मन गुनगुनाने लगा। अब थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कहीं भगवान विष्णु नाराज ना हो जाए। तो यहां एक चीज क्लियर कर दूं, किसी अन्य रिलीजन में यह पॉसिबल हो भी सकता था कि भाई उनके देवी देवता नाराज हो जाएं या उनके भगवान, उनके ईश्वर नाराज हो जाएं, क्योंकि कई रिलीजन्स ने तो अपनी बुक्स में घोषणा कर रखी कि उन्हीं के जो ईश्वर हैं वही हैं बस, और बाकी कोई नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है। किसी से मेरी एक बार बात हो रही थी, बहुत पहले की बात है, कई साल पहले, तो उन्होंने कहा कि एक दिन सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और उन्हीं के संप्रदाय में, उन्हीं के धर्म में शामिल हो जाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, मैं अगर भगवान होता, मैं उनकी जगह पर होता, तो मैं दूसरे धर्म वालों को बनाता ही नहीं। इतना टंटा काहे को करना, इतनी बेवकूफ़ी काहे को करनी कि इनको बनाया, फिर ये कन्वर्ट होंगे, फिर ये होगा, इतना नाटक क्यों। तो सिंपल एक ही रखता, इतने मल्टीपल नहीं होने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर आपके यहाँ तो इतने मल्टीपल हैं, उस पर आपका क्या है, आपके यहाँ तो खुद भी बहुत मल्टीपल हैं और दूसरे भी हैं, क्यों। मैंने कहा हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना वाला भी फॉलो करके हमारे साथ बने रह सकते हैं, लेकिन हम अपना फॉलो करके आपके साथ नहीं बने रह सकते, क्योंकि आपकी बुक जो है परमिट नहीं करती, परमिशन भी दे रही है। तो उनको खैर समझाना तो असंभव है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई समझा नहीं पा रहा। तो यहां पर परशुराम कहते हैं अंतर्द्वंद से बाहर निकल आओ, अपने भीतर का अंतर्द्वंद। मैं बात को और पूरा क्लियर कर लूं, अगर आप शिव के भक्त हैं और अचानक से आपका रुझान भगवान कृष्ण की ओर चला जाता है और पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, तो शिव जी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, उनको कोई समस्या नहीं है, वे प्रसन्न हो जाएंगे। बताता हूं कैसे, बल्कि उनकी ओर से कोई आपको नुकसान भी नहीं होगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि कृष्ण के लिए तो वे भी गोपी बन करके नाच आए थे, तो फिर कृष्ण से क्या दिक्कत। अब कहेंगे हम देवी की पूजा करते हैं फिर शिव नाराज, हम एक उदाहरण लेते हैं उसी से सब समझ जाइएगा, नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे शिव, क्योंकि देवी के प्रति शिव स्वयं समर्पित है, उनके रास्ते में बिछ गए थे, देवी काली का उन पर पैर पड़ा तो विस्मय से जिह्वा बाहर आ गई कि ओहो ये क्या कर दिया मैंने। ठीक, अगर आप विष्णु जी के भक्त हैं और शिव जी की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो विष्णु जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कहेंगे कि अरे मैंने भी तो शिव जी की ही पूजा करके ये सुदर्शन चक्र हासिल किया था, बिल्कुल करो, कोई समस्या नहीं। अगर आप भगवान राम की पूजा करते हैं, शिव से हट जाते हैं, तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि शिव भी राम के भक्त रहे हैं। आप शिव की पूजा करते हैं, राम को छोड़ देते हैं, तो राम शिव के भक्त रहे हैं। ठीक है, आप सभी को छोड़कर गणेश जी को पकड़ लेते हैं, तो सारे ऊपर वाले खुश हो जाएंगे कि ठीक है, उनके बच्चे को आप सराह रहे हैं, उनके बच्चे के प्रति समर्पण की भाव कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं गणेश जी। अगर गणेश जी के भक्त हैं और उनको छोड़कर उनके पिताजी की या उनके चाचा विष्णु जी की उपासना करते हैं, तो गणेश जी कहें कोई दिक्कत नहीं, करिए। मतलब कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपने कभी किसी सनातनी से यह नहीं सुना होगा जो कहे कि मैं देवराज इंद्र का भक्त हूं। मंदिर भी मुझे लगता है देवराज इंद्र के नहीं है, या एक दो होंगे, दो चार छोटे पोटे। तो ऐसा नहीं कि देवराज इंद्र नाराज है। आपने कभी वायुदेव का मंदिर नहीं देखा होगा, अग्निदेव का मंदिर नहीं देखा होगा, ठीक है, वरुण देव का भी नहीं देखा होगा, लेकिन जब पंडित जी पूजा कराते तो सभी देवताओं का आह्वान कर देते हैं। तो इसलिए कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
जहां मल्टीपल है वहां तो बिल्कुल नहीं है। अब परशुराम कहते हैं कि अपने अंदर के अंतर्द्वंद को संभाल लो, क्योंकि भीतर का जो अंतर्द्वंद है वो तुम्हें सिचुएशन में स्टेबल नहीं होने दे रहा, उसके स्टेबिलिटी की जरूरत है घोर। क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, देवी लक्ष्मी कहती हैं एकाकार कैसे करोगे, जुड़ोगे कैसे। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी और मंथन से निकलने के तुरंत बाद जब भगवान विष्णु से उनका विवाह, कई इसमें मान्यताएं आ जाती हैं। एक है कि तुरंत विवाह हो गया और दूसरी है कि पहले उन्होंने तपस्या करी, ठीक है, और तपस्या पूर्ण होने के बाद विवाह किया। तपस्या 1000 साल की थी, जिसमें उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी की तपस्या करी थी। और जब उन्होंने इनसे वरदान मांगने को कहा कि बेटी जो मांगना मांग लो, उन्होंने कहा माता आपके साथ एकाकार चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब से मेरा श्री यंत्र तुम्हारा और तुम मेरी। तब से श्री यंत्र माता लक्ष्मी के लिए हो गया, वरना पहले श्री यंत्र जो है देवी त्रिपुर सुंदरी का ही था। तो लक्ष्मी कहते हैं फिर एकाकार कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारी स्टेबिलिटी ही तुम्हें एकाकार के लिए आगे ले जाएगी। लेकिन जब तुम एकाकार के लिए आगे बढ़ते हो तो याद रखो कि तुम्हारे भीतर में बना वो बैलेंस चीजों को पॉजिटिव एंगल में बनाए रखेगा, ना इधर ज्यादा ना उधर कम, ना इधर ज्यादा ना उधर कम, बराबर बैलेंस। और उस बैलेंस में आपको सिर्फ ये याद रखना है, ध्यान रखिए, आप जो भी करते हैं, पूजा कर रहे हैं, चाहे शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, चाहे आप देवी का स्तोत्र जप रहे हैं, कि दूसरे उनसे भिन्न नहीं है, बस इसका ध्यान रखिए। और जब आप इसका ध्यान रखना शुरू होंगे तो देवी योग माया जो सुभद्रा जी हैं उनका कार्ड बताता है, कहती हैं कि तब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तित होगा जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा आभास होगा कि तुम दोनों से जुड़ गए हो। समझा नहीं पाओगे बट जुड़ गए हो, यानी कि आप इसे क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे, इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कैसे। अगर मैं शिव से जुड़ा हूं तो एक बात है, अगर मैं देवी पार्वती से जुड़ा हूं तो एक बात है, मैं दोनों से जुड़ गया हूं, कनेक्शन दोनों से हो गया। और दोनों से होने का जो बोध है, जो भाव है, वो अंदर ही अंदर रहेगा, उसे बाहर नहीं निकाला जा पाएगा, यानी आप उसे समझा नहीं सकते। जब तक वो एक्सप्लेन करने लायक है तब तक समझ लीजिए कि अभी जुड़ाव पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। और जब समझाना मुश्किल हो जाए, कोशिश भी करें तो ना समझा पाए, अब जान लीजिए जुड़ाव हो गया। और अंत में हनुमान जी कहते हैं अब जब जुड़ाव हो गया तो तुम हो वो हैं तुम हो, और तुम्हारे उनके अलावा, तुम दोनों के अलावा, तुम्हारे उनको नहीं कहते हैं, तुम दोनों के अलावा अब तीसरा कहां है। अब शिव शक्ति भी एक एंटिटी में आ गए और एक एंटिटी आप हो गए और जुड़ाव हो गए, तो आप हैं, शिव शक्ति एक हैं। और फिर कहते कहते अब तीसरा कहां है, कहीं नहीं है। फाइल नंबर 1 रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अर्धनारीश्वर रूप को चुना था भगवान शिव के, मेरे बगल में उनको लगा दिया गया है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि इस रूप में शिव और पार्वती जुड़े हुए हैं, आधा शिव हैं आधा पार्वती हैं। नहीं, अगर हम कहें आधे शिव हैं और आधे पार्वती हैं, आधे शिव हैं आधे शक्ति हैं, तो हमने अभी भी दो को मान रखा है, अभी भी हम दो मान रहे हैं। अगर हम कहें कि भाई अर्धनारीश्वर में भगवान शिव नर रूप में और माता पार्वती स्त्री रूप में एक साथ सम्मिलित है, तो हम दो को मान रहे हैं, अभी भी दो को मान्यता दे रहे हैं। जब हम कहते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो एक हो गए, सिंगल। अब इसमें द्वय नहीं है, उनको दो मत समझिए, वे दिख सकते हैं दो लेकिन हैं नहीं दो। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर द मून। इंट्यूशन मेरी शुरू हो गई है क्या करना चाहिए, लेकिन देखता हूं, अभी मैं कार्ड्स में भी पकड़ूंगा। 9 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ कप्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर है यह है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब सबसे पहले समझें,
रीडिंग यहां पर कह रही है कि यदि देवी को आपने मना लिया तो शिव माने हुए हैं। आप शिव भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं या देवी के भक्त हैं, जो भी हैं, यहां जज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो रीडिंग आ रही वो बता रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपने देवी शक्ति को मना लिया, देवी शक्ति को प्रसन्न कर लिया, तो शिव प्रसन्न हैं, अलग नहीं है, क्योंकि अर्धनारीश्वर माने एक। रीडिंग कहती है कि आपके भीतर में इस समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को लेके आपके दिल में, आपके मन में एक शंका का, संशय का भाव दिखता है। संशय का भाव जो दिखता है वो 2-3 एंगल पर है। पहला, आपको कितनी केयर मिल रही है, कितना सहयोग मिल रहा है, लोगों में बाहर के लोग नहीं है, परिजन है, चलो परिजन शब्द यूज करते हैं, आपके परिजनों का कितना सपोर्ट, प्यार और केयर आपको मिल रहा है, ये एक डाउटफुल विषय आपके लिए बन गया है। लेकिन साथ साथ में मेरी फीलिंग दूसरों की समझ में नहीं आ रही, अभी भी इतना समय होने के बाद भी वाली फीलिंग भी कंटिन्यू चल रही है। रीडिंग कहती है कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है रिलेशंस में, अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं ठीक ठाक। वो अलग बात है कि किधर से एक तरफ से थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है, दूसरी तरफ से थोड़ी कम रहती है, लेकिन चल तो रही हैं। बट आपका अपना दिल इस चलने वाले सिचुएशन से आगे सोच करके थोड़ा पॉजिटिव कम फील करता है। थोड़ा पास्ट की बात करें तो आप पहले भी अपने रिलेशंस को लेकर, अपने मन को लेकर शंका जनित भाव में रहे थे, यानी आपका सेल्फ डाउट हमेशा रहा, लोगों पर डाउट हमेशा रहा, रिलेशंस पर डाउट हमेशा रहा, यहां तक कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं, करना चाहती हैं या जो प्लानिंग किया है उस पर भी आपके डाउट्स चलते रहते हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो डाउट यानी शंकाओं का पिटारा है, आप टोकरा है, तो शंकाओं के टोकरे को थोड़ा सा ठीक करना होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले रीडिंग कहती है कि देवी के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगी, अच्छा बुरा हमें क्या लेना देना, हमारा थोड़ी क्राइटेरिया, हमने छोड़ दिया, वो जो मर्जी करें, अच्छा करें ठीक, बुरा करें ठीक, उनकी मर्जी। आगे कहती है रीडिंग, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ना मुश्किल है। छोड़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आसक्ति बहुत है। आसक्ति होती है किसी एक चीज के प्रति हमारा एकदम लगा बना रहना, उसे आसक्ति कहते हैं ठीक। तो आसक्ति बहुत है। अब रीडिंग कहती है कि जब उनके प्रति छोड़ना है तो उनके प्रति नकारात्मक भाव में भी छोड़ देना होगा। नकारात्मक वही है कि वे बुरा अगर करें तो भी हमें स्वीकार है। हम नॉर्मली भगवान के ऊपर तब छोड़ते हैं ना चीजें कि जब हमें चाहिए कि अब अच्छा हो जाए, तो कहते हैं भगवान अब तुम्हारे हाथ में, अब तुम संभालना। कह तो दिया लेकिन भाव है कि बढ़िया कर देना जरा, आपको देव, आप तो अच्छा कर दो कम से कम। तो यहां पर है कि निगेटिव को एक्सेप्ट कर लो कि हम देवी पर छोड़ रहे हैं, अगर वो बुरा भी कर दें, नकारात्मक भी कर दें तो भी ठीक, सब स्वीकार, जय हो माता की। इस भाव में आ जाइए। जब इस भाव में आ जाएंगे तो अंदर की आपाधापी हलचल बंद हो जाएगी। अब डाउट्स कम हो जाएंगे, अब अपने पे ग्रेस और प्राउड आ जाएगा। अब आपको अपनी पास्ट में किए गए कार्य, जिसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया था, जिसमें आपने किसी टारगेट को हिट किया था, अपने ऊपर गर्व की अनुभूति कराएगा, मन को शांत करेगा और उस शांत भाव से आप कई सारे मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आगे चलते हैं, आज के ओरेकल देख लेते हैं और देखते हैं कि शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। आज के ओरेकल डेक है गॉड्स एंड गॉडेस। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर श्री राधा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए श्री राम। 4th पोजीशन पर आपके लिए हैं शेष नाग। 3rd नंबर पर शेषनाग, ठीक है। 4th नंबर पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप। और अंतिम कार्ड आपके लिए है दुर्गा देवी। रीडिंग कहती है कि माता के ऊपर छोड़ना होगा, माता के प्रति समर्पण का भाव लाना होगा। राधा कहती हैं समर्पण जिसमें प्रश्न ना हो, वो समर्पण ही कैसा जिसमें प्रश्न बना है।
वो समर्पण ही कैसा जिसमें अभी कुछ पाने की लालसा बची हुई है, वो समर्पण ही कैसा जहां अभी भी तुम चाह रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो। तो कहते हैं कि छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। जब छोड़ दिया जाएगा तो श्री राम, आगे अगला कार्ड, श्री राम का कार्ड कहते हैं कि जब छोड़ दिया गया तो उस छूटे हुए को देखने के लिए हम बंधे हुए हैं। भगवान राम का कार्ड कहता हम बाउंड हैं। जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं वैसे ही उसका भी भजन करता हूं। यानी अगर कोई मेरी 108 माला जप रहा है तो मैं भी उसकी 108 माला जप रहा हूं। अगर कोई मेरे लिए तपस्या में है तो मैं भी उसकी साथ ही साथ उस तपस्या में संलग्न हूं। क्योंकि जब, अब भगवान कैसे संलग्न हो जाते हैं तपस्या में, वे तपस्या में हैं, कोई तपस्या में है, आप तपस्या में हैं, मान लीजिए आपने 1 घंटे की तपस्या करनी चाहिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए ले लेते हैं, कलयुग चल रहा है, 1 घंटे की भी चलेगी, 1 घंटे की तपस्या करनी चाहिए। तो उस 1 घंटे पूरा भगवान आपके साथ अवेयर है, आपको देख रहे हैं, वे हटे नहीं हैं, उनका जो कॉन्शियस है, हालांकि वो मल्टी लेयर्ड होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं, एक ही टाइम में सब कुछ कर रहे हैं। अब कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक ही टाइम में कैसे करेंगे। तो ईशावास्य उपनिषद कहता है, ईशावास्य उपनिषद वो कहता है कि ईश्वर से अधिक गतिमान इस दुनिया में कुछ भी नहीं, प्रकाश की गति भी बेकार है। कोई भी मानेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, अगर भगवान है, चलो एक नास्तिक की बात कर लें, अगर नास्तिक भी कहेगा कि ठीक है, अगर मान लो 1 मिनट के लिए कोई भगवान है दुनिया में, तो सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई भगवान से ज्यादा गतिमान कोई नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे ज्यादा स्पीड हुई तो फिर काहे के भगवान। अगली लाइन कंट्राडिक्ट करती है उसी सूत्र की। अगली लाइन कहती है और उनसे ज्यादा स्थिर कोई नहीं, न उनसे अधिक गतिमान कोई, न उनसे ज्यादा स्थिर कोई। एक कविता है जो भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी गई है, जिसके एक छंद में आता है जहां वह अर्जुन से कहते हैं कि रथ तनिक नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। कहते हैं हे पार्थ, ये रथ भी नहीं चल रहा, तुझे अगर दिखता है कि रथ आगे जा रहा है तो तू पागल है, समझ नहीं तेरे को, मैं ही आगे जा रहा हूं, क्योंकि ये रथ भी मैं ही हूं। मैंने कई बार ये चीज कही है कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई तो किसी शॉपिंग सेंटर से रॉ मटेरियल तो खरीद के लाए नहीं कि भैया यूनिवर्स क्रिएट करना है, सब उनसे ही निकला, और जो भगवान से निकला वो भगवान ही है। इसी वजह से उपनिषद घोषणा करते हैं कि कण कण में भगवान है। तो ये कहते हैं श्री राम की जब छोड़ दिया गया, समर्पण कर दिया, पूरा कर दिया, तो फिर हम बंधे हुए हैं उससे। लेकिन शेष नाग का जो कार्ड है वो कहते हैं हम बंधे हुए हैं उससे, लेकिन हम बंधे हुए हैं सबसे। अब यहां पर आपके अंदर अहंकार ना आ जाए, इसके लिए ये चीज है कि आपसे बंधे हैं, तो आप अहंकार में भी आ सकते हैं ना कि अरे भगवान तो मेरे साथ बंध गए, नहीं, वे सबसे भी बंधे हुए हैं। अर्जुन को भी अहंकार आ रहा था जब गीता का ज्ञान मिल रहा था, कृष्ण ने देखा, समझ लिया, तो बोले तेरे से पहले मैंने सूर्य को भी ये ज्ञान दिया था। तो अर्जुन चकमका गया कि अरे सूर्य को दिया था, बोले हाँ और भी बहुतों को दे दिया, तो पहला थोड़ी है भैया, तुम उस लाइन में अब आए हो, आगे और भी लोग आएंगे, ना तुम पहले हो ना अंतिम हो, कहीं कोई बैरियर नहीं, ठीक है, कि मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शेषनाग एक बात कहते हैं, वे कहते हैं कि जब छोड़ दिया और वे बंधे हुए हैं तो उनके आगे करने की प्रतीक्षा करो, लेकिन स्वयं को उनके साथ जोड़ कर रखो और बना कर रखो। कैसे करें प्रसन्न शिव शक्ति दोनों को एक साथ, आज की ये रीडिंग का विषय है। एक लाइन में अगर इस बात को आपको समझना है तो शक्तिपीठ के दर्शन को जाएं और इसे अपनी स्वयं की परंपरा बना लीजिए। शक्तिपीठ, शक्तिपीठ कौन से होते हैं? बहुत सारे मंदिरों पे लोग देखते हैं ना, उस पे लिखा होता है शक्तिपीठ, प्राचीन शक्तिपीठ। एक्चुअली शक्तिपीठ में जो शक्ति शब्द है वही इंपॉर्टेंट है। जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई थी तो उनका शरीर जल गया था, ठीक है, वहां उन्होंने कूद कर समाप्त कर लिया स्वयं को, तो शिव विह्वल हो उठे
और वे उनके शरीर को लेके इधर उधर भटकने लगे। तो उनके शरीर के कुछ हिस्से गिरे और कुछ बाकी के जो शरीर था उसको भगवान विष्णु ने कट कर दिया था ताकि शिव उससे मुक्त हो जाए, ठीक है, शरीर से मुक्त हो जाए। तो जहां जहां उनके शरीर का हिस्सा गिरा वहां वहां पर शक्तिपीठ बन गए। तो ऐसे शक्तिपीठ जो सीधे देवी सती से संबंधित है, डायरेक्ट, जैसे नैना देवी एक है, नैना देवी में माता की आंखें गिरी थी तो इसलिए नैना देवी नाम उसका है, ठीक है। तो जहां शक्तिपीठ है उसे कहते परंपरा बनाइए अपनी। आप एक शक्तिपीठ हो आए, दूसरे की प्लानिंग करिए। नहीं जा पा रहे तो कहते कोई बात नहीं, फिर वहां चले जाओ। फिर नहीं जा पा रहे दूसरे में, फिर वहां रिपीट कर दो। आप 10 बार रिपीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि अलग 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 में जाओ। अब जाकर क्या करना है, जब जाना है तो आपको अपने भाव को इस तरह से रखना है कि आप देवी से मिलने जा रहे हैं। देवी के प्रति समर्पण का भाव रखिए। यहां एक बड़ी प्यारी चीज है, वे कहते हैं कि समर्पण का भाव जितना गहरा होगा तुम्हारा मेरा संबंध उतना अधिक होगा। और जब वो कहते हैं तुम्हारा मेरा, तो उसमें शिव सम्मिलित है, अलग नहीं है, विलग नहीं है, दोनों एक साथ आ गए। अब यहां पर अभी मुझे जो इंट्यूशन हुई उसे मैं आपको बताता हूं। मुझे जो इंट्यूशन हुई संभवतः देवी नहीं कराया है। जब जाइए तो घर से निकले, पहुंचे, पहले चले जाइए, मंदिर का द्वार आ गया, पहले चले जाइए, लाइन में लग जाइए, दर्शन कर लीजिए, जो भी प्रसाद फूल जल चढ़ाना है चढ़ाइए, चढ़ा करके निवृत्त हो जाइए, छूट जाइए, फुर्सत हो गई, होगी ना, पूरा दर्शन वर्शन हो गया। अब आराम से फोटो सेशन कर लीजिए, लेकिन पहुंचे पहले फोटो बन जाए, पहले रील बन जाए, पहले नाच लें, पहले बौरा लें और उसके बाद जाएं। तो सोचिए ना, अब आपसे मिलने कोई आपके घर आए और घर के बाहर अपनी फोटो खींचनी शुरू कर दे, एक वीडियो पर, एक गाने पर रील बनानी शुरू कर दे, हैं, और पागलपन शुरू कर दे घर के बाहर, और आधे घंटे बाद आपका दरवाजा खटखटाए, तो आप क्या कहेंगे? भाई बाहर ही नाच लो भैया, कर तो लिया सारा कार्यक्रम, अब चलो निकलो, तो हो गया ना, अब क्या अंदर आना? आपको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए ये मेरी इंट्यूशन है, देवी नहीं कह रही है। अब ये इंट्यूशन उन्होंने दी या मेरा अपना इंट्यूशन है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि रीडिंग के दौरान इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना एक रीडर के लिए भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो बाद में कर लीजिएगा सारे आडंबर जो भी करना है, लेकिन पहले जिस काम को गए हैं वो कराइए, ध्यान रखिए इस चीज का। एक बात और अंतिम है, एक बात और, वो ये कि जब आप देवी के प्रति रुझान को बनाते जाएंगे और झुकाव बढ़ाते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शिव आपके साथ जुड़ गए हैं, एकाकार का फीलिंग आने लगेगा, शिवोहम की फीलिंग आने लगेगी। इस फीलिंग को समझा नहीं पाएंगे आप। ये नहीं कह पाएंगे कि मैं शिवोहम, शिवोहम मतलब मैं ही शिव हूं। शिवोहम एक शब्द है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो ऐसे एक शिवोहम है कि मैं ही शिव रूप हूं। यह भी बहुत गहरी फीलिंग है। तो कहते हैं वो फीलिंग आएगी, लेकिन उस फीलिंग को कह नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कहने के लिए पर्याप्त तत्व नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, सेंटेंसेस नहीं होंगे, समझाने लायक कुछ बचा नहीं होगा कि समझा ले जाओ। अब जब वो वाली फीलिंग आने लगे तो उस फीलिंग के साथ स्वयं को सिर्फ समर्पित करना है, समर्पित, छोड़ देना है। अब वहां पकड़ना नहीं है, क्योंकि जब पकड़ा तो दूरी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं और आप मिलें और आप अपने आप को पकड़ लें तो फिर मैं और आप नहीं मिल सकते, लेकिन आप अपने आप को छोड़ दें तो शायद हम गले भी लग सकते हैं। तो इसलिए छोड़ना है, पकड़ना नहीं है खुद को। और देवी के प्रति जो रुझान आपको बनाना है, उनके शक्तिपीठों में विजिट करनी है, शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं। और जितना आप ये कंटिन्यू करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि आप ये रीडिंग देखने के बाद झोला उठाइए और सारे शक्तिपीठ एक एक करके शुरू कर दीजिए, नहीं। प्लानिंग करिए, समय लीजिए और समय लेकर के जाना शुरू करिए। वो जो उनके साथ जुड़ाव बनेगा, उस जुड़ाव में शिव सम्मिलित होंगे और देवी की आप पर जो कृपा होगी वो आपके जीवन को मल्टीपल वेज में परिवर्तित करेगी और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे।
लेकिन जब ये लाइन आई कि बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, तो देवी कहती हैं जरूरी नहीं वो प्राप्त करो जो तुम चाहते हो, वो करोगे जो हम चाहते हैं। अब वो क्या चाहती हैं वो तो अलग है। जैसे अब हम मानव हैं, अब हम इस जीवन में क्या चाहते हैं, अच्छा पैसा हो, घर हो, बंगला गाड़ी हो जाए, है ना, थोड़ा ऐश आराम की चीज़ें हो जाए, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी आत्मा से पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारा सोल पर्पज क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरा सोल पर्पज क्या है, तो मेरा का मतलब है कि उनका सोल पर्पज मतलब इस जन्म का, इस शरीर का, ये जो जीवन है इस शरीर का सोल पर्पज क्या है, सिर्फ उतना है। लेकिन अगर सोल का पर्पस देखा जाए कि हमारी आत्मा क्या चाहती, तो आत्मा तो परमात्मा से मिलना चाहती है, उसमें और कुछ उसको उससे कम में आत्मा राजी नहीं है। इसके लिए मल्टीपल हजारों लाखों बार जन्म लेने को आत्मा तैयार। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।